हरि ओम। जय जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। राष्ट्रं धारयतां ध्रुवम् उद्दीप्य स्वजातवेदोपघ्नन्निरतिर्मम वसोगः समह्यमावहदीपनञ्जलिशो दिशा మందిరము పూరి జగన్నాథ్ మందిరము నేషనల్ సంస్కృత్ మహావిద్యాలయంలో చాలా అద్భుతంగా ఉంది. ఇప్పుడు మనము పూరి జగన్నాథ్ దర్శనం కోసము గుళ్ళోపటికి వెళ్తున్నాం. ఈ స్వామినారాయణ భగవానికి జై. ఈ మందిరం వెనకాలనే మనకి అక్షర పురుషోత్తమ స్వామినారాయణ భగవాను మందిరం కట్టడం జరిగింది క్రితం సంవత్సరం. ఈ సంవత్సరం ప్రథమ బ్రహ్మోత్సవాల భాగంగా నిన్న ఇవాళ అద్భుతమైన పూజ్య భద్రేస్వామి గారి ఆధ్వర్యంలో మనకి ఇక్కడ లాభం 2 రోజుల లాభం దొరికింది. నిన్న అద్భుతమైన ప్రసంగాలు, ఇవాళ మనకి యజ్ఞ కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి. శ్రీ స్వామినారాయణ భగవానికి జై. ఇవన్నీ దశావతారాలు, అంత అద్భుతంగా చెక్కారు చూడండి.
ఇప్పుడు ఇంకా గుడి తెరవలేదు. श्री स्वामीनारायण भगवान की जय. श्रीमत् अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायकस्य वेद वेदांत वेद्यस्य श्री महाविष्णोः दिव्यानुग्रह कटाक्ष फल सिद्ध्यर्थं लोक कल्याण प्राप्त्यर्थं अस्मिन् लोके वेदोक्त धर्म रक्षणार्थं विशेषे अथ सत्संग दीक्षा स्वामीनारायण साक्षादक्षर पुरुषोत्तमः सर्वेभ्यः परमां చిక్కిపోతున్నారు. सब आपका है. श्री स्वामीनारायण भगवान की जय. एक नहीं चल સંમતિ તો એમને ઘરવાળા हाँ कैमरा बंद और म्यूट. कैमरा बंद और म्यूट. म्यूट म्यूट. हवेથી જમવા બોલાવું
एक एक કરીને નીકળતા રહો, એક એક કરીને એડ કરતા રહો બીજા કોઈ. श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। మన దగ్గర పెట్టిండ్రా करुणाकर मानव अनुधारम जय स्वामी नारायण पुरुषोत्तम कर हरि सहजान जय. తిరుపతి అల్పీర్ దగ్గర ఉన్న సంస్కృత మహావిద్యాలయం చూడండి. ఆ లైట్ వెలుతురులో ఆ పిల్లోడు ఎలా కూర్చొని ఎంత నిష్టగా చదువుకుంటున్నాడు చూడండి. అసలు ఆ ఒక్క నిష్టకి మనం దాసోసం అయిపోవాలన్నమాట. स्वामिनारायण साक्षादक्षर पुरुषोत्तमः सर्वेभ्यः परमां शान्ति आनन्दं सुखमर्पयेत्. ॐ अक्षरमहं पुरुषोत्तमदासो भगवान की जय. श्री प्रमुख स्वामी महाराज की जय. श्री महंत स्वामी महाराज की जय. आज के उत्सव की जय. हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं कि तिरुपति जैसे पवित्र तीर्थ क्षेत्र में और एक नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी के प्रांगण में और भगवान जगन्नाथ की निश्रा में आज यहाँ अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन मंडप में हमें प्रथम पाठोत्सव का लाभ मिल रहा है. गत वर्ष इसी दिन यहाँ पर मूर्ति प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ था और परम पूज्य मोहन स्वामी जी महाराज स्वयं पूर्ण से यहाँ उपस्थित हुए थे, आशीर्वाद भी दिया था. और एक साल कहाँ पूरा हो गया हमें पता भी नहीं चला. और इस एक वर्ष में बहुत कार्यक्रम भी हुए. यहाँ विविध प्रकार के कार्यक्रम यहाँ हुए. सत्संग दीक्षा होमात्मक पाठ भी एक हो चुका. समय समय पर जो जो संत यहाँ आते हैं तिरुपति भगवान के दर्शन करने के लिए वे अवश्य यहाँ दर्शन के लिए आते हैं. और जब जब आते हैं तो हमारे ज्ञान रंजन पंडा जी यहाँ बैठे हैं. जगन्नाथ भगवान के भक्त हैं, स्वामीनारायण भगवान के भक्त हैं और मोहन स्वामी जी के प्यारे हैं. हमारे भी बहुत प्यारे हैं. हम उनको कुटुंब के जैसा सभ्य मानते हैं. तो जब भी कोई संत आते हैं, समूह में आते हैं, भक्त लोग आते हैं तो उनको मार्गदर्शन करते हैं यहाँ आने के लिए. दूसरी बात देखिए, आज प्रथम पाठोत्सव कितनी भव्यता से हो रहा है. मुझे लगता है कि इस विश्वविद्यालय परिसर में ऐसा अन्नकूट पहली बार हुआ होगा. पहली बार हुआ, लेकिन अब ये अंतिम बार नहीं है. आरंभ है. न भूतो न भविष्यति नहीं है.
इदानीं भविष्यति। आज हम ऐसा संकल्प करते हैं कि अगले साल जब हम पाठोत्सव करेंगे ऐसा ही अन्नकूट भगवान जगन्नाथ का भी करेंगे। हम सब सत्संगी हैं, भगवान स्वामीनारायण के आश्रित हैं और स्वामीनारायण भगवान ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसे भक्ति के उत्सव करने हैं। समय समय पर कोई न कोई निमित्त लेकर हमें भगवान की भक्ति करनी है। पाठोत्सव का एक निमित्त था तो हम सब साथ में मिले। पाठोत्सव का निमित्त था तो अन्नकूट भी हुआ। देखो कितना अद्भुत अन्नकूट बनाया है। और तैयारी देखो, मैंने तो सोचा था कि कुछ 1-2 टेबल रख देंगे और कैसा अन्नकूट का एक माहौल होता है अपने मंदिरों में आपने देखा है। यहाँ वैसा ही लगता है जैसे हम अपने बड़े मंदिर में अन्नकूट करते हैं। इसके लिए ये जो तैयारियाँ की हैं, स्टैंड बनाए हमारे अरविंद भाई ने, उनको हम धन्यवाद देना चाहते हैं। हाँ अनिल जीतू भाई अब ये हमेशा के लिए सुख हो गया हमें। अब जब कभी उत्सव करेंगे तो अन्नकूट लगाने के लिए अब एक व्यवस्था हो गई। महंत स्वामी जी महाराज की इच्छा है कि प्रतिवर्ष कम से कम एक बार सभी दक्षिण के भक्त एकत्रित हुए। यहाँ पर भी हो सकते हैं, अन्यत्र भी हो सकते हैं, लेकिन पाठोत्सव के लिए तो यहाँ आना ही है। संप सूरजभाव और एकता तब ही होती है जब हम साथ में मिलकर उत्सव करते हैं। हम व्यक्तिगत भी कर सकते हैं लेकिन उसमें हमारी एकता नहीं बढ़ेगी। जब हम समूह में करते हैं तो परस्पर प्रेम बढ़ता है, एक दूसरों की पहचान होती है, एक दूसरों के लिए भावना जगती है। और भगवान के लिए तो भावना है, लेकिन हमें तो सत्संग मंडल में भी एकता करनी है। एकता है ही, लेकिन जो एकता है उसको और दृढ़ करनी है। तो यहाँ भी आ गए हमारे ये मंदिर जो पूरा देख रहे हैं ना, जितना कंस्ट्रक्शन दिखता है केवल 21 दिन में हुआ है। फाउंडेशन से लेकर प्रतिष्ठा तक कितने दिन? 21 दिन। यहाँ एक वृक्ष था सूखा हुआ, जिस दिन उसका परमिशन आया सरकार की ओर से, बस तुरंत दूसरे दिन सुबह काम शुरू हुआ, रात दिन काम चला और 21 दिन में आप कल्पना कर सकते हैं इस मंदिर की। इसके नीचे 4-5 फुट पूरा कंक्रीट है। आप 28 फुट है ये चौड़ाई इसका 28 फुट, क्योंकि अब मैं भी आधा इंजीनियर बन गया हूँ। उसके ऊपर पूरा मंदिर। इस मंदिर को 1000 साल कुछ नहीं होगा। हम नहीं रहेंगे तब भी ये रहेगा। मुझे लगता है विश्वविद्यालय भी पूरा बदल जाएगा, ये ऐसा ही रहेगा। क्योंकि जो सीमेंट से बना है हो जाएगा, ये पत्थर से बना है और राजस्थान का पत्थर है, पिंक स्टोन है। जिस पत्थर से अक्षरधाम बना उसी पत्थर से हमारा ये मंदिर बना है, अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन मंडप। अब हमें अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की निष्ठा दृढ़ करनी है, भगवान निष्ठा। दूसरी बात है गुरु निष्ठा। हमारे गुरु परम पूज्य महंत स्वामी महाराज हैं, उनके साथ हमारा संबंध, हमारे लिए वे भगवान का स्वरूप है। भगवान महंत स्वामी महाराज में अखंड निवास करके रहते हैं। तो गुरु निष्ठा होनी चाहिए, इष्ट निष्ठा, भगवान निष्ठा, गुरु निष्ठा। और तीसरी बात है सिद्धांत निष्ठा। जो सिद्धांत भगवान स्वामीनारायण ने हमें समझाया, अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत उसको कहते हैं। भगवान का आश्रय, भगवान की भक्ति
गुरु में प्रीति और अक्षर पुरुषोत्तम के संबंध वाले जो भी भक्त हैं उनके साथ प्रीति, उनकी महिमा, उनका महात्म्य समझना, यही तो अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन है। तो हम सब भक्त आज प्रार्थना करें। आज आपने सत्संग दीक्षा होमात्मक पाठ का भी लाभ लिया। बहुत से हरिभक्त यहाँ ऐसे बैठे हैं जिनके बालक बालिकाओं ने सत्संग दीक्षा संपूर्ण कंठपाठ किया है। उसमें से 3 बालक तो यहाँ आए हैं, मेरे को सर्टिफिकेट हमने देखे। ऐसे ही आप सबके बाल बालिकाएँ सत्संग दीक्षा का कंठपाठ करें। ये केवल बालकों के लिए नहीं है, हम भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं, लेकिन बोलना नहीं चाहिए, इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूँ। तो जो करे उसको आशीर्वाद दो, जो करे उसको प्रोत्साहन दो। और कोई कुलपति जी ने एक बहुत अच्छी बात की थी सत्संग दीक्षा के बारे में। उन्होंने कहा था कि सत्संग दीक्षा तो प्रत्येक व्यक्ति के जेब में होनी चाहिए, पहले जेब होना चाहिए, दीक्षा होनी चाहिए। क्यों? उसका भी उत्तर उन्होंने दिया था कि उसको बाहर निकालो, पढ़ो, जहाँ से पढ़ोगे कोई ना कोई समाधान हमको मिल जाएगा। यहाँ जितने भक्त बैठे हैं सभी सत्संग दीक्षा का पाठ करें। अपने नियम जो है, स्वामीनारायण भगवान ने जो नियम दिए हैं, हिंसा न करनी जंत की, स्त्रिया संग को मांस न खावत, विपत नहीं बरबान, विधवा को स्पर्शत नहीं, करत न आत्मघात, विमुख जीव के वदन से नहीं जा। यही धर्म के नियम में बरतो सब 11 नियम है, लेकिन आप ध्यान से सुनेंगे इन नियमों को तो 11 निषेध है। क्या नहीं करना उसका लिस्ट है, क्या करना तो उसके बाद में है। हिंसा न करनी, देखा, हिंसा न करनी, परस्त्रिया संग को त्याग, मांस न खावत, विपत नहीं बढ़ा, मत करो मत करो, ये मत करो ये मत करो। क्यों? जो नहीं करना है वो ज़्यादा करते हैं, जो करना है वो कम करते हैं। अभी भी बहुत लोगों को लगता होगा यहाँ ये जल्दी पूरा हो जाए तो कब खाना ऐसा तो किसी को नहीं होता है। लेकिन जो निषिद्ध है उसका त्याग करो, और जो आज्ञा की है प्रतिदिन घर मंदिर में आरती, प्रतिदिन हमारे घर में भगवान को जो भी हम भोजन करते हैं उसका भोग लगाओ। प्रतिदिन घर में जितने सभ्य हैं घर सभा करो, सत्संग करो, उत्सव में आओ, हमारे सेंटर्स में जाओ, संतों का समागम करो। यही जीवन का लाभ है, यही जीवन का आनंद है। आज हम इस विश्वविद्यालय के कुलपति को भी याद करते हैं। वे आना चाहते थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वे नहीं आ पाए हैं। उसके साथ साथ जितने विद्वान यहाँ हैं, अध्यापक यहाँ हैं, छात्र हैं, कर्मचारी हैं, सबको हम याद करते हैं और उन सबका सहकार हमें मिला है, इसलिए धन्यवाद भी ज्ञापित करते हैं। तो इस तरह से मोहन स्वामी जी महाराज ने भी आज के उत्सव के लिए हमें आशीर्वाद दिया। भविष्य में भी हम साथ में मिलकर ऐसे उत्सव करते रहेंगे। आप सब यहाँ आए, कुटुंब के साथ आए और 2 दिन यहाँ समय निकाला, इसलिए आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान स्वामीनारायण को, गुरु हरि प्रमुख स्वामी महाराज को, गुरु हरि प्रमुख स्वामी महाराज को और गुरु मोहन स्वामी महाराज को हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे सबके सब संकट दूर हो जाए, सबकी तबीयत अच्छी रहे, सभी कुटुंबीजनों की तबीयत अच्छी रहे। हमारे जो व्यवहार चलते हैं, हम समझो कोई व्यवसाय करते हैं या तो नौकरी करते हैं, तो व्यावसायिक लोगों का व्यवसाय अच्छा चले, नौकरी जिसकी है नौकरी ठीक से हो, और जो भी हमारे संकल्प हैं मन में, कुटुंब में कोई प्रश्न हो, कलह हो, तो भगवान को हम प्रार्थना करें कि कलह भी मिट जाए, पूरे कुटुंब में शांति रहे, पति पत्नी में शांति रहे, पिता पुत्र में शांति रहे, पूरे परिवार में शांति रहे, ऐसी प्रार्थना करते हैं। और समग्र विश्व में शांति की स्थापना हो। अभी कुछ राज्यों में बारिश की बहुत ही तकलीफ है, तकलीफ मतलब बहुत बारिश हो रही है, वह भी एक पर्याप्त मात्रा में हो और किसी को दुख न हो, यह भी हम प्रार्थना करते हैं।
और यह जो अन्नकूट हुआ है, इसमें सबसे बड़ी बात है, हमें सब मिष्टान्न दिखते हैं जो भोग में लगाए हैं। उसमें मोहन स्वामी जी महाराज बोलते हैं कि इसमें एक थाली है जो दिखती नहीं है, वो है भक्ति भाव की, दिव्य भाव की। और तीसरी बात है, एकता की एक थाली है यहाँ। हमारे तीनों मंडल में जो चेन्नई से भक्त, चेन्नई मतलब तमिलनाडु, हमारे सिकंदराबाद से भक्त आए, वो हमारा पूरा आंध्र और तेलंगाना दोनों समझे, और कर्नाटक से आए हैं, बेंगलोर से, सभी भक्तों ने मिलकर एक सामूहिक अन्नकूट किया है। तो अक्षर विशेषकर महाराज, सेवक स्वामी महाराज और मोहन स्वामी महाराज इस सामूहिक भक्ति को अंगीकार कर रहे हैं। हम सबको धन्यवाद देते हैं। प्रतिवर्ष हम यहाँ उत्सव करते रहेंगे और मिलते रहेंगे। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय।